जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कण कण में हरि विद्यमान है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शिव तो अविनाशी है, अर्थात अमर है। क्या इन दोनों कथनों का आधार केवल ईश्वर पर हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, या इसका कहीं न कहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों की जांच पड़ताल करने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि केवल एक शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल कैसे प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं में ही संपूर्ण क्यों हैं? अगर आप उनकी पूजा सच्चे हृदय से करते हैं तब आप कुंडली के 9 ग्रहों की शांति कर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियों की पताका कैसे फहरा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप ऐसी आने वाली ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी आगे भी प्राप्त करते रहेंगे। आइए अपने मूल विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान के अनुसार किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है और इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में यह अपने मूल स्वरूप में ही रहता है। क्या आप इस वैज्ञानिक सत्यता को सनातन धर्म के संदर्भ में समझ सकते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई यानी परमाणु अथवा कण कण में कैसे विद्यमान रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हम एक परमाणु की संरचना के माध्यम से उसकी बनावट को समझने का प्रयत्न करते हैं। यह चित्र एक परमाणु की संरचना है। इसके मध्य में नाभिक अर्थात न्यूक्लियस स्थित है। इस नाभिक अर्थात न्यूक्लियस में प्रोटॉन धनावेशित अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी ओर न्यूट्रॉन उदासीन अर्थात उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु की संरचना के आधार पर हम पुराण में दिए गए अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें आश्चर्यजनक समानताएं प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और इसके पोषण के लिए स्वयं हरि पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा यानी वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे स्वयं विष्णु जी यानी प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। भगवान शिव न्यूट्रॉन है जो कि उदासीन अर्थात बिना किसी सांसारिक माया के बंधन के ध्यान में सदैव लीन रहते हैं, किंतु यदि उन्हें छेड़ा जाए तब यह परमाणु के अस्तित्व में अस्थिरता पैदा करती है अर्थात सृष्टि का विनाश हो जाता है। परमाणु के विघटन के यथार्थ हम शिवलिंग के माध्यम से सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। इस चित्र में ज्योतिर्लिंग के नीचे का भाग ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है जो कि सृष्टि की रचना को समर्पित है। मध्य भाग भगवान विष्णु को समर्पित है जिन पर संसार का पालन पोषण निर्भर है। ऊपरी भाग भगवान शिव को समर्पित है जो कि जीवन के अंतिम सत्य की ओर संकेत करता है। इन तीनों भागों में ऊर्जा का उचित सामंजस्य बैठाने का कार्य शक्ति अथवा आदि शक्ति माता का है, जिनका स्वरूप शिवलिंग के डिस्क अर्थात चक्र के रूप में है। केवल शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से संपूर्ण देव संतुष्ट हो जाते हैं। आप शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर अपने अभिष्ट की पूर्ति कर सकते हैं। शिव की भक्ति द्वारा आप अपने सांसारिक एवं आध्यात्मिक मनोरथों की पूर्ति निश्चित ही कर सकते हैं। केवल शिवलिंग की पूजा कर आप अपने जन्म कुंडली में एक से अधिक अथवा सभी 9 ग्रहों की शांति करवा सकते हैं। कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में कोई अमुक सुख, मान लीजिए संतान सुख, नहीं लिखा है, किंतु उन करुणामयी भगवान शिव की पूजा द्वारा आप उस असंभव को भी संभव कर स्वस्थ एवं दीर्घायु संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के लिखे को केवल भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। प्रणाम।